नमस्कार मित्रों, मैं अंकित मिश्र आप सभी का संस्कृत संगम में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में मोनुस्वारः सूत्र तक पढ़ चुके थे और सूत्रों की वृत्ति के साथ जो उसमें आपत्ति उठाई है वह भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज नंबर है नस्यः पदान्तस्य झलि का। इसमें देखिए पहले विच्छेद क्या होगा इस सूत्र का। तो इसमें देखिए नह चा, देख लीजिए नह चा फिर अपदान्तस्य झलि, क्योंकि जब आप विच्छेद कर लेते हैं तो आपके सामने पूरा अर्थ अपने आप स्वतः उपस्थित हो जाता है। देख लीजिए यह आपने विच्छेद कर लिया। अब हम इसमें यह देखेंगे कि इस सूत्र में किसकी किसकी अनुवृत्ति आ रही है और उसका अर्थ लिखते हैं, क्योंकि हम सूत्र से ही अर्थ निकाल रहे हैं, हम वृत्ति नीचे देख नहीं रहे। तो इसमें देखिए अनुवृत्ति किसकी किसकी आ रही है। पहले तो यही लिख लीजिए क्या, अपदान्तस्य, अपदान्तस्य फिर न इसमें है, फिर मोनुस्वारः हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं। तो अष्टाध्याय में देखिए गोपाल दत्त जी अंडरलाइन कर रखा है कि मह की अनुवृत्ति कहां तक जा रही है। तो मह की अनुवृत्ति इसमें आ रही है महा, फिर इसके बाद क्या होना चाहिए अपदान्तस्य नह म, फिर चा झलि, क्या है चा झलि। अब इसके बाद आप यह देखिए तो इसका फल क्या निकलता है, अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, देख लीजिए इसमें कोई पद छूटा तो नहीं, पूरा आ गया ना, नाचा अपदान्तस्य झलि। अब इसका अर्थ है अपदांत, देखिए अपने आप अर्थ आ गया। ये मह मैंने कहां से लाया, मोनुस्वारः सूत्र से लाया। ठीक है, अपदांत नकार मकार को झलि सप्तम्यंत है तो परे रहते, झल परे रहते नकार मकार को क्या होता है, अनुस्वार होता है। ठीक है, यह अर्थ आपको समझ में आ गया, क्योंकि सूत्र का अर्थ आपके सामने उपस्थित होना चाहिए। अपदांत नकार मकार को, अपदांत अर्थात जो पदांत ना हो। ठीक है, पदांत और अपदांत तो मैं पहले बता चुका हूं कि पदांत क्या कहलाता है और अपदांत क्या कहलाता है। अर्थात पद के अंत में जो होगा उसको क्या बोलते हैं, पदांत, और जो पद के अंत में नहीं होगा अर्थात जो पद नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं, अपदांत बोलते हैं। ठीक है, तो अपदांत नकार मकार के स्थान पर कब झल परे रहते अनुस्वार होता है, यह इसका अर्थ है। अब इसमें आप यह देखिए हमारा एक शब्द है, मूलतः शब्द यशस है। कैसा शब्द है, यशस है। फिर उसको क्या आगम होता है, जस, जस को फिर शी आदेश होता है। यह पूरी प्रक्रिया है, हम लोग आगे जब प्रकरण आएगा पुल्लिंग नपुंसक लिंग इत्यादि वहां पर समझेंगे। परंतु हमारा जो यहाँ संधि कार्य है तो यह यशस मूल शब्द है, उसको नुम आगम होता है तो क्या बनता है, यशान शब्द बनता है। ठीक है, क्योंकि आप एक बार यह प्रक्रिया सुने रहेंगे तो आपको स्मरण रहेगा। यशान प्लस क्या हो जाता है, सी, यह पूरी प्रक्रिया, जा को ही सी आदेश होता है, फिर यह सब पूरा प्रक्रिया होकर के यशान प्लस सी हमारे सामने अब संधि कार्य हमको करना है। तो अब यह देखिए यशान प्लस सी है। अब यहां पर हम क्या करें, यह हमारे सामने यह उपस्थित हो गया। यह देखिए कि अपदांत है कि नहीं है, आपको यह देखना है। तो यशान क्या है, अपदांत है। तो यही कहा ना कि नकार मकार को क्या होता है, अनुस्वार होता है। तो ये ना है और उसके बाद क्या होना चाहिए, हमारा झल परे होना चाहिए। तो हमारे यह झल परे है, सा झल में आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। किसको, ना और मां को। तो यहाँ पर ना है तो इसको अनुस्वार हो जाएगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, यशांसी। यह हमारा बन गया, अनुस्वार हो गया ना, यशांसी। इस प्रकार से अब एक उदाहरण, क्योंकि ना और मां हमने ना का उदाहरण समझ लिया, अब आप मां का भी उदाहरण समझ लीजिए। यह अपदांत था। ठीक है, आक्रम प्लस यते, क्या है, आक्रम प्लस यते, यह भी अपदांत क्योंकि ये क्रम धातु है। ठीक है, यह पद नहीं है, ये अपद है। ठीक है, तो देखिए आक्रम प्लस यते, यहाँ पर ना और मां को क्या होना है, अनुस्वार हो रहा है, पर कब होगा, झल परे होगा। तो यहाँ पर झल परे है सा, तो इसको भी अनुस्वार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, आक्रंस्यते। क्योंकि एक बार आप यदि प्रक्रिया समझ लेते हैं ना तो आपको बहुत सरल होगा। देखिए हम लोग कितनी सरलता से बनाते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, आक्रंस्यते यह आपका बन गया। अब इसी सूत्र देखिए आपत्ति एक उठा दी है कि झलि किम, आपने झल क्यों कहा, मान लीजिए झल परे ना हो तो भी हो जाए। ये लिखा ना कि झल परे होना चाहिए, तो बोला नहीं, यदि झल परे नहीं होगा तो आपका अनुस्वार नहीं होगा नामा को, नहीं तो हमारे और रूप सिद्ध ही नहीं हो पाएंगे। जैसे एक उदाहरण देते हैं, मन प्लस यसे। अब यहां पर आप यह बताइए, यहां पर यदि झाली ना कहते तो यहां पर भी इसको ना को भी अनुस्वार हो जाता, तो फिर आपका यह रूप कैसे बनता। हमको तो ये बनाना है ना, मन्य से, इस प्रकार से हमको बनाना है। ये तो फिर आपका बन ही नहीं पाता। जब नहीं बन पाता तो फिर यह आपत्ति हो जाती ना, तो इसीलिए बोला कि झल परे होना चाहिए। यदि झल परे नहीं होगा तो आपका फिर वह नहीं होगा, इसलिए मन्य से
और दूसरा एक और उदाहरण दिया है, देखिए गम प्लस यसे। क्या उदाहरण दिया है? गम प्लस यसे। यह मैं अपने हिसाब से अपने सहजता के लिए लाया हूं। देखिए गम प्लस यसे, आप गम में से तो सुने हैं ना, यदि इसको भी अनुस्वार कर देता तो फिर कैसे सिद्ध हो पाता? नहीं हो पाता। इसलिए क्योंकि झल परे नहीं है, इसलिए इसको अनुस्वार नहीं होगा। कहा है ना आपके उसमें कि झल किम, आपने झल क्यों कहा? झल ना कहते तो भी उसको हो जाता, पर बोला नहीं झल होना चाहिए। तो फिर यहां पर झल है तो उसको अनुस्वार नहीं होगा, तो क्या बनेगा? गम्य से। देखिए स्पष्ट हो गया ना? इस प्रकार से बोला कि झल होना चाहिए। आपके यह दो उदाहरण इस सूत्र से जो संबंधित थे वह बन चुके हैं। अब अगला हमारा सूत्र आता है, आप इसका अर्थ मेरे को लगता है समझ गए होंगे। अगला हमारा सूत्र है अनुस्वारस्य यही परसवर्णः। ठीक है, अनुस्वारस्य। अब इसमें जो यही कहा है ना, अनुस्वारस्य एक यही परसवर्णः है। ये यही क्या है? ये यही एक प्रत्याहार है। ठीक है, परसवर्णः। देखिए जैसे हमने पूर्व सवर्ण पढ़े थे, अर्थात पूर्व वाले सवर्ण के साथ मिल जाता है, यहां पर कह दिया परसवर्णः। अब इसका अर्थ देख लीजिए क्या है? अनुस्वार क्या है? अनुस्वार, अनुस्वार के बाद क्या हो? यह हो, फिर उसको क्या हो जाता है? परसवर्ण हो जाता है। ठीक है, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि लॉकडाउन के समय में ये जो मार्कर है इसकी स्याही नहीं मिल पा रही है, तो यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जितने पास मेरे 3-4 मार्कर थे वह उन सब की स्याही लगभग समाप्त हो चुकी है। तब भी जितना हमारा काम चल रहा है उसी से काम चला रहे हैं। देखिए अनुस्वार के बाद क्या होना चाहिए? यह हो, तो क्या हो जाता है? पर सवर्ण हो जाता है, अर्थात अनुस्वार क्या हो जाता है? पर के साथ मिल जाता है। हम एक उदाहरण समझते हैं। देखिए शाम प्लस तह, क्या है? शाम प्लस तह। अब यहां पर आप यह देखिए कि ये मां है ना, ठीक है। अब यहां पर आगे क्या है? तह। तो ये क्या कहा? अनुस्वार के साथ मिल जा, अनुस्वार पर सवर्ण के साथ मिल जाता है। तो पहले हम अनुस्वार करेंगे, ठीक है। किस सूत्र से करेंगे? देखिए नश्चा पदांतस्य झलि, क्योंकि अपदांत है ना, तो कौन से सूत्र से होगा अनुस्वार? मोनुस्वारा से नहीं होगा, क्योंकि मोनुस्वारा पदांत को करता। मैं स्पष्ट कर देता हूं, मोनुस्वारा किसको अनुस्वार करता है और नश्चा पदांतस्य झलि किसको अनुस्वार करता है? मोनुस्वारा पद के अंत में जो होगा उसको अनुस्वार करेगा, और नश्चा पदांतस्य झलि वह अपदांत। तो यहां पर यह शाम जो अपदांत है, तो नश्चा पदांतस्य से क्या हो जाएगा? ये अनुस्वार हो जाएगा, शांत लस्ता। ऐसा आपके सामने रूप है। अब यहां पर ये देखिए अनुस्वार के बाद क्या होना चाहिए? यह हो, तो वह पर सवर्ण के साथ मिल जाता है, ठीक है। तो हमारा ता जो है अनुस्वार के बाद ता है ना, तो यह प्रत्याहार में आता है मित्रों। और जब यह प्रत्याहार में आता है तो ता के सवर्णी कितने हैं? 5 हैं। ता, था, दा, धा, ना। अब उसमें हम क्या देखेंगे? स्थान देखेंगे। तो इस अनुस्वार का स्थान क्या है? नासिका, ठीक है। और यह इसमें 5 देखेंगे, ता, था, दा, था, ना। तो पांचों में कौन सा मिल रहा है? तो आप देखेंगे ठीक है रुक जा। तो आप उन पांचों में देखिए कौन सा नासिका वाला मिल रहा है। तो आपको एक मिल रहा है नासिका अनुस्वार, कौन सा? और वो न जो है उसमें वह भी क्या है? पंचम अक्षर है, तो अभी अनुस्वार है, तो उसका भी नासिका स्थान, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, तो यहां पर ना आ जाएगा, और जब ना आ जाएगा तो आपका क्या रूप बन जाएगा? शांतः। ये देखिए, ठीक है, स्पष्ट हो गया शांता हमारा कैसा बना। तो हमारा शाम पहले अनुस्वार होगा, नश्चा पदांतस्य झलि सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। फिर उससे क्या हो जाएगा? जो हमारा यह अगला सूत्र है अनुस्वारस्य यही परसवर्णः। अनुस्वार के बाद यदि यह हो तो अनुस्वार परसवर्ण हो जाता है, परसवर्ण के साथ मिल जाता है। तो हमारा क्या बन गया? शांतः बन गया। स्पष्ट हो गया आपको? अब अगला हमारा इसी में उदाहरण देखते हैं क्या। अब देखिए जैसे मेरा नाम है अंकित, इसी में घटा लेते हैं। जैसे अन प्लस कित, क्या है? अन प्लस कित। अब देखिए जो अन है यह अपदांत है, पदांत तो नहीं है, तो नश्चा पदांत से क्या हो जाएगा इसको? यह अम और प्लस कित, फिर यह सूत्र लग जाएगा आपका कौन सा? अनुस्वार से परसवर्णः, यही लगेगा ना, अर्थात यह परे होना चाहिए। तो यह में है, तो हमारा क्या हो जाएगा उसका? अब देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा? अनुस्वार का स्थान क्या है? और फिर नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात जो पंचम अक्षर वह भी किसमें आता है? अनुस्वार में आता है। तो हमारा क्या बन जाएगा? अंकित रूप सिद्ध हो जाता है।
स्पष्ट हो गया? मेरे को लगता है अब इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब अगला हमारा आता है वा पदांतस्य। कौन सा सूत्र है? देख लीजिए, यह हमारा रूप सिद्ध हो गया, अनुस्वारस यही पर सवर्ण। ठीक है, अब हमारा है वा पदांतस्य। देख लीजिए, आपको यदि स्पष्ट दिखाई न पड़ रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, बोलने से दिखाई पड़ जाएगा। वा पदांतस्य। अब इसमें आप यह देखिए कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हमारा पहले सूत्र जो पढ़ा गया है, अनुस्वारस यही परस वर्ण, उसकी पूरी अनुवृत्ति आती है। और हमारा अर्थ क्या होता है, क्या कहा इसमें? पदांत से। वो कहा था ना अपदांत की बात हो रही थी वहां पर यहां कहा पदांत से, पद हो। क्या है? पद के बाद अनुस्वार। देखिए अनुस्वार इसी में है। ठीक है, ऐसा कर लीजिए, अब प्लस लगा लीजिए। क्या? पदांत अनुस्वार को। ठीक है, क्या है? पदांत अनुस्वार। फिर इसके बाद किसकी अनुवृत्ति आएगी? यही पर सवर्ण। इसके बाद क्या हो? यह हो। फिर उसको क्या हो जाता है? पर सवर्ण हो जाता है। पर कैसे? वा मतलब विकल्प से होता है। अर्थात पदांत अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार है तो वह पर सवर्ण हो जाएगा। पर कैसे? विकल्प से। वह अपदांत को कर रहा था अनुस्वार से ही पर सवर्ण, परंतु यह पदांत को कर रहा है, वा पदांत से, परंतु विकल्प से कार्य कर रहा है। तो इसका उदाहरण देखिए, बहुत सरल है। इसमें देखिए क्या है? त्वम करोषि। क्या है? त्वम करोषि। अब यहां पर एक पद है ये, तो मोनुस्वारा यहां पर लगेगा, नस्या पदांत से झली नहीं लगेगा। तो मोनुस्वारा से किसको अनुस्वार हो जाएगा? जब देखिए त्वम करोषि, फिर वा पदांत से आ जाएगा, बोलेगा क्या? कि वह पर सवर्ण हो जाएगा। पर सवर्ण हो जाएगा तो का के पर सवर्ण कौन कौन से हैं? का, खा, गा, घा, अंगा। क्योंकि तुल्यास प्रथम स्वर्ण पढ़ चुके हैं ना। का आएगा तो अपने पूरे स्वर्ण के साथ आएगा। तो पर सवर्ण हो रहा है तो उसमें 5 अक्षर है, तो 5 तो करेंगे नहीं, तो उच्चारण स्थान मिला लीजिए। तो इसका अनुस्वार का क्या है? नासिका। फिर जो 5 है इसमें नासिका कौन है? तो पंचम अक्षर ही मिलेगा। आप मिला करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? विकल्प से त्वंग, फिर आदेश क्या हो जाएगा हमको? ये पंचम अक्षर त्वंग करोषि। यह विकल्प से कार्य हो रहा है। एक बार ये बन जाएगा और एक बार ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा, त्वम करोषि। देख लीजिए, 2 रूप हमारे बन गए। कैसे? एक बार त्वम करोषि क्योंकि विकल्प से हो रहा है ना, एक बार ये रहेगा, और जब विकल्प से नहीं होगा तो वा पदांत से हमारा सूत्र लग जाएगा। और हमारा ये का पंचम अक्षर हो गया, उच्चारण स्थान हम लोग मिला लिए, अर्थात अनुस्वार उसमें मिल गया, किस पर सवर्ण हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया? त्वं करोषि, त्वं करोषि। यह हमारे दोनों रूप सिद्ध हैं। यह पेपर में पूछ सकता है, जो भी कोई भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो यह जो संधि है ना सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक है, यह केवल यूजीसी नेट के लिए नहीं है। ठीक है, अब आगे हमारा देखिए, आगे हमारा मिलता है, यह हमारा 2 रूप हो गया। अब आगे है मोराजी समा क्वौ, यही सूत्र है। देख लीजिए, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि मोनुस्वारा के साथ सूत्र लगेगा वा पदांतस्य। कौन सा? वा पदांतस्य। अर्थात मोनुस्वारा पद को करता है तो वा पदांतस्य भी पद को करता है। फिर अनुस्वार नस्या पदांतस्य झली अपदांत को करता है, तो अनुस्वारस्य यही पदांत, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, यह भी अपदांत को करता है। तो 2 का जोड़ा है, मोनुस्वारा वा पदांतस्य, ये एक जोड़ा। फिर दूसरा जोड़ा नस्या पदांतस्य झली और अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। आप इस प्रकार से दोनों जोड़े लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हमारा सूत्र आता है मोराजी समह क्वौ। अब इसको हम लोग अलग अलग लिखेंगे। देखिए महा, यही है ना, महाराजी। ठीक है, महाराजी समह क्वी, समह क्वी, ये क्वी का क्वौ बनता है। ठीक है, मैं आपको मूल एक एक अलग विच्छेद कर दिया। अब देखिए यहां पर मोराजी समह क्वी। अब यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए समह, हम इस पहले अर्थ लिखेंगे इसको। ठीक है, समह, फिर इसके बाद क्या आएगा? हम अपना मह। देखिए मैं 2-2 मार्कर प्रयोग कर रहा हूं, पर लॉकडाउन की वजह से जो है हमको स्याही नहीं मिल पा रही है, तो आपको इतने में ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए मह, फिर इसके बाद क्या? ये मह कहां से आया? मोनुस्वारा से आया है, कहीं अलग से नहीं आया है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें भी मह है एक, देख लीजिए मह। ठीक है, ये इधर ही लिख लीजिए चाहे। फिर इसके बाद राजी और क्वौ, क्वौ आपके इसमें लिखा है ना। अब देखिए, अब इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ आपको आराम से समझना, इसमें कुछ नहीं है। देखिए यहां पर ये कहते हैं
क्या कहा इन्होंने, क्विप प्रत्ययांत। देखिए क्व का मतलब क्या है, आप देखेंगे ना क्विप प्रत्ययांत जो अर्थात जो क्विप प्रत्यय है वह सर्वापहारी लोप है, अर्थात उसका पूरा लोप हो जाता है, उसमें कुछ नहीं बचता है, ठीक है ना। तो इसका देखिए पहले अर्थ देख लीजिए, राज को राज, तो यहां पर देखिए क्व सप्तमी है ना, तो अर्थात वह परे होना चाहिए। राज धातु क्विप प्रत्ययांत परे होने पर, ऐसा अर्थ निकालिए, राज धातु क्विप प्रत्ययांत परे होने पर सम के मकार को, क्या है, सम के मकार को मकार आदेश होता है, ठीक है, अर्थात मकार के स्थान पर मकार ही होता है। समझ में आया। राज धातु कैसी हो, क्विप प्रत्ययांत से युक्त हो, तब सम के मकार को माही आदेश होता है, अर्थात माही रह जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कैसे उदाहरण में यहां पर दर्शाते हैं, सम प्लस, देखिए ये है आपके सामने स्थिति, सम प्लस राज प्लस क्विप। अब यहां पर आप यह देखिए कि क्विप में कुछ नहीं बचेगा। अब कैसे आप कहेंगे अरे कुछ नहीं बचेगा, प का लोप हो जाएगा हलंत्यम से, ठीक है, और इसमें का लोप हो जाएगा किससे, लशक क्वा तद्धिते से, और ई का लोप हो जाएगा उपदेशे जनुनासिक इत से, मतलब इनकी इत संज्ञा हो जाएगी और लोप होगा तस्य लोपः सूत्र से, ठीक है। अब केवल बचेगा उसमें वा, तो वा के लिए एक सूत्र है वेर प्रक्तस्य से सीधे वा का लोप हो जाएगा। कौन सा सूत्र है, ये आपके लिए नया है तो ये नया लिख देता हूं, वेर प्रक्तस्य, इस सूत्र से वा का लोप हो जाएगा, और जो क्योंकि उसका वा का पूरा लोप होगा, ये नहीं कि उसकी संज्ञा हो से नहीं। अब प्रक्त एकाल प्रत्यय आप लोग पढ़े होंगे, अर्थात वा का लोप हो जाएगा, तो इसका क्विप में कुछ नहीं बचेगा, ये सर्वापहारी, इसका पूरा लोप हो जाता है, तो हमारा सम प्लस राज बचेगा, ठीक है। आपको स्पष्ट हो गया होगा ना, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्या, सम प्लस राज। अब यहां पर देखिए तो राज कैसा है, क्विप प्रत्ययांत से युक्त है ना, अर्थात क्विप प्रत्ययांत लगा था, और मैं बोला था प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय का लोप होने पर उसका लक्षण नहीं चला जाता, हुआ रहेगा, ठीक है। तो सम प्लस राज आपके सामने यह ऐसी स्थिति हुई, तो यह क्या कहा कि मकार के स्थान पर वह मां ही रहेगा, उसके स्थान पर कुछ नहीं चेंज होगा, अर्थात परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पर आप यह देखिए क्या है, सम प्लस राज, सम प्लस राज, ठीक है। मैं आपको बता दिया प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, प्रत्यय का ग्रहण करने पर उसका तदंत का ग्रहण किया जाता है, तो कुछ प्रत्ययांत यहां पर मानेंगे हम लोग। तो सम प्लस राज यह आपके सामने स्थिति, देखिए सम प्लस राज है। अब इसके बाद आप इसको मिला दीजिए, क्योंकि इस तरह में आपको लगे कि हम ये क्या बन रहे हैं, सम प्लस राज है, यहां पर यदि मिला देंगे तो सम्राज ऐसा रूप आपके सामने आएगा, क्या आएगा, सम्राज, देख लीजिए मिला दिए ना, सम्राज। अब एक सूत्र है बड़ा, देखिए आपको स्लाइड में दिखाई पड़ रहा होगा, कौन सा सूत्र है, वृश्य भ्रश्य सृज मृज यजराज भ्राजस शशाम शाह। अब उससे क्या हो जाता है, अर्थात राज शब्द आया है ना, तो वहां पर शाह हो जाएगा, देखिए तो क्या बन जाएगा आपका सम्राज, मूर्धन्य शकार होता है, ठीक है, सम्राज, ऐसा आपके सामने यह रूप आया, देखिए दिख ना रहा होगा स्पष्ट, देखिए सम्राज सम्राश ऐसा बना। अब हमारा आता है झलाम जशोवंते, मैं इसका अर्थ बता चुका हूं ना, अंत वाले झल को जस होता है, तो हमारा यह क्या है, झल है, तो उसको जस हो जाएगा, जस में जा बा गाड़ा दा ये आते हैं, तो ये शाह मूर्धा स्थान है, तो उसमें भी ढूंढेंगे मूर्धा कौन है, तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो डा ही आएगा, तो जब डा आएगा तो इस सा के स्थान पर डा हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहां लिख देता हूं क्योंकि नीचे हो सकता है न दिखाई पड़े, तो सम्राट, ठीक है, ऐसा रूप आपके सामने एक बन गया। फिर अगला आता है वावसाने, वह क्या करता है, चर तो करता है विकल्प से, अर्थात इसको क्या प्रथम अक्षर उसका क्या कर देगा, चर कर देगा, तो अभ्यास चर उसकी अनुवृत्ति आती है, तो डा का अर्थात प्रथम अक्षर कर देगा, चर का मतलब क्या होता है, प्रथम अक्षर उसी का, वावसाने अर्थात अवसान होने पर, समाप्त होने पर, तो यहाँ पर समाप्त है ना, आप वहां पर भी देखेंगे रामात और रामात दो रूप बनते हैं ना, तो ऐसे यहाँ पर एक प्रकार से सम्राट बनेगा, और वावसाने जब लग जाएगा वह विकल्प से लगता है, तो हमारा क्या बन जाएगा मित्रों, सम्राट। देख लीजिए यह हमारा रूप बन गया। ये कैसे बन गया, वावसाने सूत्र कहा कि अवसान होने पर चर तुकार होता है, जब चर तो होगा, मैं आपको बताया था, चर तो मतलब वह प्रथम अक्षर हो जाएगा, डा का प्रथम अक्षर क्या है,
टा है। तो सम्राट और सम्राट यह दो रूप आपके देख लीजिए किताब में है। तो आपको यह स्पष्ट हो गया। पहले हमारी शुरू से समझ लेते हैं। सम प्लस राज क्विप आया, क्विप का सर्वा पहाड़ी लोप हो गया, उसमें कुछ नहीं बचा। तो ऐसा नहीं है कि हमारा राज जो है यह क्विप प्रत्यांत नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक परिभाषा है प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, प्रत्यय का ग्रहण करने पर उसका भी ग्रहण किया जाता है। तो हमारा सम प्लस राज, तो हमारे जो सूत्र का अर्थ था महराज समह क्वी, अर्थात राज धातु क्विप प्रत्यांत युक्त होने पर सम के मकार को म ही रहता है। ठीक है, तो अर्थात सम प्लस राज है। फिर एक में जो सूत्र पढ़ा, कौन सा सूत्र था? वृश्च भ्रश्च सृज मृज यजराज भ्राजच्छ शाम सह, वहां पर शाह हो गया, मूर्धन्य शकार जब हो गया देख लीजिए सम्राट प्लस, फिर इसके बाद शाह को झलाम जशोवंते से डा हो गया, जब डा हो गया तो वाव वसाने सूत्र आया। एक तो हमारा सम्राट बन गया, ये भी सही है। फिर वाव वसाने सूत्र आया, बोला उसको चर तो होता है अवसान होने पर, तो देखिए टा हो गया। तो सम्राट और सम्राट दो रूप आपके सामने बनते हैं। आपको मेरे को लगता है यह समझ में आ गया होगा। और मैं बता चुका हूं क्विप का लोप पूरा कैसे होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ लीजिए कि सम्राट कैसे बनेगा। यदि ये नहीं कहता, क्योंकि मोनुस्वारक अपवाद है, यहाँ पे मोनुस्वारा लग रहा था। ठीक है, क्योंकि राज जो एक पद है। ठीक है, तो मोनुस्वारा को रोक करके यह हमारा क्या बना? एक सूत्र बना, महाराजी समह क्वी। ठीक है, अब आगे देखिए